हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्वेश्चन वर्ल्ड में। कल मैं अपने चैनल के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तभी मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम एमी है, उन्होंने मुझसे कहा सर आप ग्लूमी संडे पर वीडियो बनाएं। मुझे ग्लूमी संडे सॉन्ग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने इस पर सर्च करना शुरू किया और जो कुछ मुझे मिला वाकई बहुत चौंकाने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लूमी संडे सॉन्ग्स के बारे में। यह सॉन्ग क्या है? हम सभी ने दुख भरे गीत सुने होंगे। ऐसा माना जाता है ऐसे गीत दिल को उस वक्त शांत करने में सहायक होते हैं जब आप उदास या परेशान होते हो। लेकिन क्या आप यह विश्वास कर सकते हो कि कोई गीत आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर सकता है? शायद आपको इस बात पर यकीन करने में दिक्कत होगी, लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि इस गाने को जिसने भी सुना उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि इस गाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया। ग्लूमी संडे नामक का यह गीत शायद विश्व के इतिहास में सबसे शापित गीत माना जाता है। इस गीत को सुनकर अभी तक 100 से भी अधिक लोग खुदकुशी कर चुके हैं। इस गाने के सुनने के बाद लोग क्यों आत्महत्या कर लेते हैं, यह एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं यह गीत किसने लिखा था। ग्लूमी संडे नामक का इस गीत को हंगरी के रहने वाले 34 वर्षीय रेसो सैरेस ने 1933 में लिखा था और बाद में इसका नाम बदलकर हंगरी सुसाइड सॉन्ग रख दिया गया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कौन थे रेसो सैरेस। रेसो सैरेस का जन्म 1889 में बुडापेस्ट में हुआ था। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गरीबी में गुजरा। वे एक पियानो वादक और गीतकार थे। 1932 में वे पेरिस में बतौर गीतकार कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे यहाँ किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बात पर उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी बहुत बहस होती थी। वह चाहती थी कि रेसो कोई नौकरी कर लें, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। कहते हैं मोहब्बत हर किसी को रास नहीं आती। कुछ ऐसा ही हुआ रेसो के साथ। दरअसल सैरेस एक लड़की से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की को सैरेस को एक गीतकार के रूप में देखना पसंद नहीं था। इस वजह से उनमें काफी विवाद होता था और एक दिन वह लड़की सैरेस को छोड़कर चली गई। ऐसा कहा जाता है कि रेसो सैरेस से बिछड़ने के बाद उनकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली और उनकी प्रेमिका के शव के पास एक नोट था जिस पर 2 शब्द लिखे हुए थे, ग्लूमी संडे। रेसो सैरेस भी यह दर्द नहीं सह सके और प्रेमिका की जुदाई में उन्होंने यह गाना लिखकर यूं ही अपनी दर्द भरी आवाज में गा दिया। यह गाना बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का कारण कुछ और भी था। कैसे बना रहस्यमयी गाना। गम में चूर हो चुके रेसो पियानो पर बैठ गए और घंटों बीती यादों को ताजा करते रहे। फिर अचानक उन्होंने कलम थाम ली और ग्लूमी संडे गीत लिख दिया। यह गीत दुनिया में प्रकाशित हुआ। फिर एकाएक इस गीत के साथ एक रहस्य जुड़ गया, यानी कई आत्महत्या इस गाने के साथ जुड़ने लगी। इस गाने से जुड़ी कई कहानियां हैं। हंगरी में एक लड़की ने गाना सुनते सुनते छत से कूदकर अपनी जान दे दी। दूसरे हादसे में एक महिला ने गाना सुनते सुनते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस गाने से न जाने कितनी आत्महत्याओं के किस्से जुड़े हुए हैं। एक दिन बर्लिन में एक युवक ने बैंड वालों से यह गीत बजाने को कहा। इसके बाद वह घर चला गया और उसके बाद जो हुआ वो वाकई दिल दहलाने वाला था। उस व्यक्ति ने अपने ही सिर में गोली मार ली। कहा जाता है यह गाना सुनकर वह बेहद हताश हो गया और यह सदमा दिमाग से नहीं निकल सका और उसके कुछ दिन बाद वहां एक लड़की फांसी पर झूलती मिली। एक कमाल की बात यह थी, जितनी भी सुसाइड हुई उनके आसपास ग्लूमी संडे की कॉपी होती थी और ऐसे ही उनके कमरे में भी ग्लूमी संडे की कॉपी थी। इसके 2 दिन बाद एक और लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके अंतिम संस्कार में ये गीत बजाया जाए। एक हफ्ते बाद न्यूयॉर्क में 82 वर्षीय बुजुर्ग ये गीत सुनते सुनते अचानक 7वीं मंजिल से कूद गए। ऐसे ही और भी दर्जनों केस सामने आए और इस गीत के रहस्य को भी खबरों में काफी अच्छी जगह मिली। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध की उधेड़-बुन में ये गीत भुला दिया गया। न जाने इस गीत में कैसा दर्द था जिसे कमजोर दिल वाले सहन नहीं कर पाते थे। यह अब तक एक राज ही बना हुआ है। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन और हंगरी में इस गाने को सुनकर इतनी आत्महत्याएं हो रही थी कि सरकार को इसे बैन करना पड़ा। कहा जाता है कि इस गीत को लिखने वाले रेसो सैरेस ने खुद भी आत्महत्या ही की थी। वर्ष 1968 में रेसो सैरेस ने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। इस गाने को बीबीसी पर नहीं दिखाए जाने का कदम उठाते हुए बीबीसी पर 66 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये प्रतिबंध 2002 में खुला। दोस्तों यह खबर जानने के बाद मैं काफी सरप्राइज हुआ।
उसके बाद जो भी कुछ मुझे मिला वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो अब आप चाहें तो आप गूगल पर ग्लूमी संडे सॉन्ग्स टाइप कर सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप गाना सुनना चाहें तो इस गाने को सुन भी सकते हैं। मैं इस गाने को अपनी वीडियो में डालना तो चाहता था, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकता। आप चाहें तो गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये तो था ग्लूमी संडे सॉन्ग का एक सीरियस मैटर। अब करते हैं एक मजाक की बात। आप क्या सोचते हो, हंगरी में रहने वाले रेसो सेरेसी ऐसा गाना लिख सकते हैं जिसे सुनने के बाद लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए? जी नहीं, बल्कि इंडिया में भी ऐसे सिंगर्स की कमी नहीं है। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर तरह की जानकारी लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।